है हठयोग प्रदीपिका में हठयोग विद्या का उपदेश किसने दिया था, ठीक है, उपदेश किसने दिया था, है ना। तो इसका उपदेश जो है वो दिया था आदिनाथ शिव ने। और जैसा मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको थ्योरी नहीं करा रही हूँ ये वाले दोनों सब्जेक्ट में, पर मैं आपको यहीं पर ही सारी चीजें बताती जाऊंगी, ठीक है। तो देखो उपदेश की अगर हम बात करते हैं कि उपदेश किसने दिया था, तो उपदेश तो शिव जी ने दिया था, है ना। या हम इनको आदिनाथ शिव बोलेंगे या फिर आदिनाथ के नाम से भी आ सकता है सिर्फ। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, आदिनाथ शिव, ठीक है, सिर्फ आदिनाथ के नाम से भी आ सकता है, सिर्फ शिव जी के नाम से भी आ सकता है। तो अब दोनों चीजें याद रखो। अब देखो आदिनाथ शिव जी जो हैं उन्होंने तो इसका उपदेश दिया है, ठीक है, लेकिन इस उपदेश को लिखा किसने है। अगर हम बोले कि जो हठयोग प्रदीपिका है इसके लेखक कौन है, तो शिव जी ने उपदेश तो दिया है पर इन्होंने लिखा थोड़े ही है। ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है स्वात्वराम ने, ठीक है। तो स्वात्वराम का जहां भी नाम आएगा वहां पे ये समझ लो कि लेखक या प्रेरणा अगर कोई भी आ रहे हैं, दोनों चीजों में से कुछ भी पूछी जाती है कि प्रेरणा या फिर लेखक कौन है, तो आपको क्या कहां पर जाना है, स्वात्वराम पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है उपदेश किसने दिया है, तो उपदेश तो शिव जी ने ही दिया है, पर उसको लिखा किसने है, तो लिखा है स्वात्वराम जी ने। यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है प्रेरणा कौन है हठयोग के, तो कौन है, स्वात्वराम जी है, ठीक है। तो ये आपको चीज क्लियर रखनी है। यहाँ पर अगर शिव जी भी आ जाता है तो भी आपको नहीं करना है प्रेरणा या लेखक पे, क्योंकि लेखक या प्रेरणा कौन है, स्वात्वराम है, जबकि उपदेशक कौन है, शिव जी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। श्री आदिनाथ ने चित्तलय के कितने प्रकार बताए हैं, यानी जो चित्तलय है उसके कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं चित्तलय के। बी ऑप्शन जो है ये हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि हठयोग ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है, यानी जो टोटल इसके अध्याय हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो देखो हठयोग प्रदीपिका जो है इसके टोटल 5 अध्याय हैं, है ना। अब ये जो 5 अध्याय हैं इनमें टोटल मिला करके अगर 5 अध्याय में हम देखेंगे तो 409 श्लोक हैं, ठीक है। श्लोक आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जाएगा, है ना, माउस पकड़ के चला रही हूं मैं। तो 409 श्लोक हैं टोटल 5 अध्याय में मिला करके। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कमेंट पढ़ने दो ना जरा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई, है ना। आज भी खराब है पर मैंने सोचा बैठ के लूं चाहे, पर क्लास जरूर ले लेनी है, एग्जाम भी आने वाले हैं आपके। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके दीपिका ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 30th से हैं आपके एग्जाम ने 10 दिन पोस्टपोन्ड हो गए, और ये फर्स्ट टाइम है कि आरएमपीएसयू ने पोस्टपोन्ड किए हैं एग्जाम, है ना, वरना अभी तक कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं किया आरएमपीएसयू ने। तो सोचो कि आप लोग लकी हो, आपके लिए देखो एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गए 10 दिन, है ना, चाहे 10 दिन ही हुए हैं ठीक है। चलिए तो 409 श्लोक है ना, ये टोटल 5 अध्याय में है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करी थी इसके 5 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय, ठीक है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, और ये हो गया हमारा 5वां अध्याय। ऐसे 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय में टोटल मिलाकर के 409 श्लोक है, ठीक है। अब आपको याद रखना है किसमें कितने श्लोक है ना। तो जो पहला हमारा अध्याय है उसमें टोटल श्लोक है 67, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 67 श्लोक है हमारे पहले अध्याय में। जो दूसरा अध्याय है उसमें है 78 श्लोक। कोमल मेरे को पानी दे दो 78 श्लोक है हमारे दूसरे अध्याय में, और जो तीसरा अध्याय है इसमें है 126 श्लोक, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं 126 श्लोक। ये 1 है, यहाँ पे 7 मत कर लेना, ठीक है। 126 श्लोक। जो हमारा चौथा अध्याय है इसमें है 114 श्लोक, ठीक है, 114 श्लोक। और जो 5वां अध्याय है इसमें है हमारे 24 श्लोक, ठीक है। देखो आप याद भी करोगे ना, याद भी है ना, इजीली हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की ट्रिक बनाओ ना, याद हो ही जाते हैं। देखो यहाँ पर 7 में से 6 माइनस करोगे ना 1 आ जाएगा, है ना। तो आप है ना प्रथम अध्याय में 1 है, आपको ऐसे करके आप करोगे ना तो मतलब याद रह जाएगा आपको कि वहां पर हमने 7 में से 6 माइनस 1, मतलब 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। प्रथम अध्याय में इतने थे, ऐसे हमें याद रह जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6,
ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा 3 2 जा 6 26 मतलब 126 था यहाँ पे। जो 4th वाला अध्याय था इसमें लास्ट में 4 ही था, तो आपको याद रह जाएगा 114 था। और जो 5वां अध्याय है उसमें 24 है, मतलब याद रह जाते हैं। अगर ऐसे करके हम थोड़ा बहुत ट्रिक ट्रुक लगाते हैं ना तो याद रह जाते हैं, आपको ये याद रह जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो याद करने वाली जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, जैसे कि हठ योग हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो हमारे बेसिकली वो होते हैं है ना, जो हमने सप्तांग होते हैं, वैसे इसमें तो हठ योग में तो सप्तांग होते हैं है ना, जो पतंजलि वाला था उसमें अष्टांग होते हैं यानी 8 अंग होते हैं। बाकी हठ योग में और जो घेरंड संहिता है उसमें तो 7 ही हैं है ना, 7 अंग ही हैं। तो इसमें भी 7 अंग हैं। जो 7 अंग होते हैं ना, यम नियम को छोड़ दो, यम नियम तो इन दोनों में होते नहीं है, ना हठ योग में होते हैं ना घेरंड संहिता में होते हैं, तो यम नियम को छोड़ दो, बाकी की जितनी भी चीज है ना वो सारी की सारी इसी 5 अध्याय में ही विभक्त है। अब ये कैसे विभक्त है, देखो जो हमारा पहला अध्याय है जिसमें 67 श्लोक है ना, ये किसके बारे में है, तो इसमें सारे के सारे आसन दिए हुए हैं है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना, मेरे से लिखा नहीं जाएगा है ना, माउस पकड़ के इतना अच्छे से लिखा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय में हमारे पास क्या है, आसन दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें प्राणायाम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे अध्याय में प्राणायाम और जो षट कर्म है वो दिए हुए हैं, ठीक है। षट कर्म के बारे में खैर हम अभी आएंगे। तो षट कर्म दिया हुआ है। जो हमारे 126 श्लोक है यानी कि तीसरा अध्याय है, यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं मुद्रा, बंध और क्रिया, ठीक है। जो हमारा चौथा अध्याय है यहाँ पर हमें दिया हुआ है समाधि, और जो हमारा 24 श्लोक वाला है यानी 5वां अध्याय है, यहाँ पर हमें दी हुई है यौगिक चिकित्सा, ठीक है। तो आप ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप लिख लेना जहां भी आप लिखना चाहो इनको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हठ योग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय का प्रारंभ जो है वो किस गुरु के नमस्कार से होता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो हठ योग प्रदीपिका है उसका उपदेश किसने दिया था, शिव जी ने दिया था। तो सबसे पहले तो शिव जी के बारे में ही दिया होगा ना वहां पे, और उनको ही नमस्कार किया गया होगा है ना। तो हठ योग प्रदीपिका जो है इसके प्रथम अध्याय जो है वो कहाँ से स्टार्ट है, आदिनाथ के नमस्कार से। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं, है ना। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको श्लोक याद रख लेना, किसमें कितने हैं और किसमें किसके बारे में दिया हुआ है किस अध्याय में, है ना। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम द्वितीय अध्याय में जाएंगे तो 78 है श्लोक, ठीक है। और हठ योग के तृतीय अध्याय में कितने हैं, तो मैंने क्या बोला था, तृतीय अध्याय में तो आपको क्या रखना है, 3 2 जा 6 है ना। अब ये 26 आ गया लास्ट में, ठीक है। 3 तीसरा अध्याय ये हो गया तीसरा अध्याय, और मैंने क्या बोला था 3 2 जा 6 ऐसे याद रखना। तो ये 26 आ गया यानी कि 126 श्लोक हैं टोटल, क्योंकि वैसे हमें याद नहीं रहते हैं, ऐसे याद रहेंगे है ना। चतुर्थ अध्याय की बात हो रही है, चतुर्थ अध्याय में कितने हैं, है ना। नहीं चतुर्थ अध्याय की बात नहीं हो रही है। वैसे देखो चतुर्थ अध्याय में भी अगर पूछ ले जाते कितने श्लोक है ना, तो चतुर्थ अध्याय का मैंने क्या बताया था, उसमें आपको याद रखना है कि 4 लिखा हुआ है। चतुर्थ में लास्ट में 4 लिखा हुआ है यानी 114 कर दो, 114 श्लोक है उसमें, है ना। तो चतुर्थ अध्याय में किस बिंदु पर प्रकाश डाला गया है यानी कि किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको वहां बताया था समाधि के बारे में लिखा हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम को कितने भेदों में वर्गीकृत किया है, यानी जो प्राणायाम है टोटल उसके कितने पार्ट है, तो प्राणायाम के 8 प्रकार बताए हैं इन्होंने। डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी देना, बहुत खांसी सी आ रही है यार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हठ योग में किस उपदेश में समाधि का उल्लेख मिलता है ना। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 4th अध्याय में किसके बारे में मिलता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि समाधि के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो चतुर्थ अध्याय में लिखा हुआ है यानी 4th अध्याय में लिखा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मा और मन की एक रूपता को क्या कहा जाता है ना। तो मन और आत्मा दोनों जब एक हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जब मन और आत्मा दोनों चीजें एक हो जाए तो उसी को ही हम बोलते हैं समाधि। नेक्स्ट है योगी स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में किन योग अंगों का गणना नहीं की है, किन की गणना नहीं की है, ठीक है। ये आपको अभी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मैं कब से आपको ये चीज बता रही हूँ है ना कि हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता इन दोनों में यम और नियम के बारे में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो योग के टोटल अध्याय है वो कितने हैं, 7 है
है ना। जबकि अगर हम पतंजलि की बात करते हैं तो वहां पे यम और नियम दोनों के बारे में दिया हुआ है, तो वहां पर 8 है ना। तो हठ योग आ जाए चाहे घेरंड आ जाए, दोनों में ही किसके बारे में नहीं दिया हुआ, यम और नियम के बारे में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। वो कमेंट दिखा दो जरा मेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हठ योग में इनमें से कौन सा साधक तत्व नहीं है? चलिए ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ योग में इनमें से कौन सा साधक तत्व नहीं है? साधक तत्व कौन सा नहीं है? देखो हठ योग की अगर हम बात करें तो उत्साह, धैर्य और साहस, ये तीनों ही यहाँ पर साधक तत्व हैं। कौन सा नहीं है? जनसंग नहीं है। देखो ये साधक तत्व या फिर बाधक तत्व ना दो होती हैं चीजें, है ना। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं डिटेल में, वैसे मैं सोच रही थी लास्ट में आएंगे इसके क्वेश्चन तब बताऊंगी, पर चलो ये अभी आ गया तो मैं अभी बता देती हूँ, है ना, यहीं पे ही बता देती हूँ। देखो साधक तत्व और बाधक तत्व इन दोनों का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताती हूँ। साधक तत्व का मतलब क्या है? जो हमें योग करने में हेल्प करे, उनको बोलेंगे साधक तत्व, ठीक है। बाधक तत्व जो हमें योग करने में बाधा उत्पन्न करें, यानी कि हमें योग करने में जो योग हमें ना करने दें, है ना, वो होंगे बाधक तत्व, या हमें मतलब हमारे राह का रोड़ा बन रहे हैं बेसिकली, है ना, उनको बाधक तत्व बोलेंगे। और साधक जो हेल्प कर रहे हैं वो साधक हो गए, और जो हेल्प नहीं कर रहे हैं वो बाधक हो गए। हेल्प ना करके जो बेसिकली और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे योग में, है ना, और मतलब रोड़ा डाल रहे हैं, उनको बोलेंगे बाधक तत्व। ठीक, अगर हम इनके डिटेल में जाते हैं कि साधक तत्व कितने हैं तो बाधक तत्व कितने हैं, अगर हम ऐसे डिटेल में जाते हैं, है ना, तो साधक और बाधक दोनों ही हमारे 6 होते हैं, है ना, 6 ही होते हैं साधक तत्व और 6 ही होते हैं बाधक तत्व। अब क्योंकि यहाँ पर पहले साधक तत्व दिया हुआ है तो पहले हम साधक तत्व के बारे में ही बात कर लेते हैं कि साधक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लिख लेना इनको कहीं पे, है ना, क्योंकि मेरा राइटिंग अभी इतना अच्छा आएगा नहीं कि आप यहीं से ही काम चला लो। देखो पहला होता है उत्साह, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया उत्साह, है ना, तो पहला हमारा ये होता है साधक तत्व। उत्साह मतलब कि हम जो योग है उसको करने के लिए हमारे मन के अंदर उत्साह भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हमें अपना शरीर की शुद्धि तो करनी है, शरीर बढ़िया तो करना है, अपनी आत्मा अच्छी तो करनी है, पर हम लेजी हैं, है ना, तो मन नहीं कर रहा है, बेमन के कर रहे हैं, बस ऐसे नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए हमारे मन में। पहला तो ये हो गया साधक तत्व। ठीक, दूसरा क्या होगा तो दूसरा होगा साहस, ठीक है, उत्साह और दूसरा हो गया साहस, है ना, यानी कि हमारे अंदर जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं ना तो हम आसान चीजों से स्टार्ट करते हैं और चीजें जो हैं वो हार्ड होती चली जाती है। आपने देखा होगा, है ना, इवन अगर छोटा मोटा आसन भी करते हो तो वहां पर भी आपका आसान आसन से स्टार्ट होता है और फिर जो आसन है वो बहुत हार्ड होते जाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर साहस होना चाहिए हर चीज करने का। ऐसे नहीं है थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी चीज हमने देखी योग में कि अरे ये करनी पड़ेगी, नहीं नहीं हमसे नहीं होता, है ना, ऐसे नहीं, साहस दिखाना है आपको, चाहे कितनी भी हार्ड चीज आप कर लोगे। तो दूसरा साहस है। तीसरा जो साधक तत्व है वो है धैर्य, आपको धैर्य रखना है ना। जैसे देखो मैं बात कर रही थी उस दिन यम नियम की ही कि तब जब तक आपने यम नियम नहीं करे ना तब तक आप आसन पे नहीं जा सकते, जब तक आपने आसन अच्छे से नहीं कर लिया आप प्राणायाम पे नहीं जा सकते, है ना। तो आपको धैर्य रखना है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी मचाओ कि यम नियम अच्छे से किया नहीं और आपको आसन पे जाना है सीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धैर्य होना चाहिए आपके मन में हर चीज के लिए, है ना, क्योंकि हर चीज टाइम से ही होगी, ठीक है। जो फोर्थ हमारा ये है वो होता है तत्व ज्ञान, ठीक है, यानी कि हमें सारे के सारे तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। तत्व कौन से होते हैं तो अलग अलग बताए गए हैं, किसी ने बताए हैं 5 तत्व हैं, किसी ने बताए हैं 24 हैं, किसी ने 100 से भी ज्यादा बताए हैं, है ना। तो तत्व जो है उनका अगर हम जिस भी योग क्रिया के अनुसार योग कर रहे हैं उनमें जितने भी तत्व दिए हुए हैं उन सब तत्वों का हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। सबसे पहले उनका ज्ञान ले लो अच्छे से, क्योंकि देखो बेसिकली तत्व ज्ञान का यहाँ पे मतलब पता है क्या है ये है कि तत्व ज्ञान जो है उसी से ही तो हमें सारी चीज़ें करनी है। जैसे इवन अगर आप जिम भी जाते हो अभी के टाइम में तो आप प्रॉपर डाइट लेते हो ना, वैसे ही आप योग करते हो तो आपको जो वैसे वाले खाने होंगे तले भुने वो छोड़ने होंगे ना, है ना। तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए उन चीज़ों का, यही ही है तत्व ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट हम जाएंगे 5th पे। तो 5th जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 5th को बोलते हैं निश्चय, यानी कि आपके मन में एक निश्चय होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, है ना। तो ये हो गया हमारा निश्चय 5वां। और जो छठा साधक तत्व होता है ये होता है जनसंघ का परित्याग, ठीक
ठीक है, आप लिख लेना, इतना बड़ा लिखा नहीं जाएगा। जन संग का परित्याग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी योग करते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में हमारी बहुत इजी चीजें होती हैं, लास्ट में हार्ड होती जाती है ना। लास्ट में आप जाओगे ना, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम तक ठीक है, उसके बाद में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे जो अपने हैं उनसे दूर होने का मार्ग होते हैं। प्राणायाम के बाद वाली सारी चीजें है ना, कि हमें मोह माया त्याग देनी है, इवन अपने घर वालों से भी, है ना। तो जनसंग का त्याग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपका जो मोह है बाहरी लोगों से भी, सबसे पहले तो वही ही छोड़ना है। फिर धीरे धीरे अपने फैमिली में आएंगे, है ना। तो अपनी फैमिली में भी जो चाचा वाचा होते हैं उनका मोह थोड़ा हटाना है। फिर धीरे धीरे मतलब जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट में उन सब पे से भी मोह भंग करना होता है। इसी को ही हम बोलते हैं जनसंग का त्याग, ठीक है। तो ये हमारे साधक तत्व हैं 6। और अगर हम अब आते हैं बाधक तत्व पे, ठीक है, तो बाधक तत्व जो है वो भी 6 ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बाधक तत्व पे। जो बाधक तत्व होते हैं वो भी बेसिकली 6 ही होते हैं। और मैं यहाँ पर है ना चलो लिखती नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ। जो पहला बाधक तत्व है वो होता है अत्याहार। अत्याहार का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा भोजन करना। जैसे अत्याहार मतलब अति आहार, अति मतलब बहुत ज्यादा और आहार मतलब खाना, है ना, मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना। तो पहला बाधक तत्व ये हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाना खाओगे तो पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे योग, आपको लेजीनेस हो जाएगी, है ना। और ज्यादा खाओगे तो आप मोटे भी होते जाओगे, तो तभी भी आप योग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला हो गया अत्याहार। दूसरा जो है वो इसको हम बोलते हैं प्रजल्पश्च, ठीक। प्रजल्पश्च का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बोलना। तो आपको बहुत अधिक बोलना भी नहीं, आपने देखा होगा जितने भी योगी होते हैं, है ना, योग करने वाले योगी होते हैं, वो इतना ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते कि फालतू में बोलते रहे। तो आपको अनावश्यक बोलना भी नहीं है, ठीक है, अधिक नहीं बोलना है। तीसरी जो चीज है वो है प्रयासों। प्रयासों का मतलब क्या है, देखो प्रयास करना अच्छी चीज है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमें साहस भी दिखाना है, हमें उत्साह भी दिखाना है। पर प्रयासों का मतलब क्या होता है, अति प्रयास। अति प्रयास मतलब कि जो चीज, जैसे कि आप पहले दिन ही गए और आपको आसन करने हैं, तो पहले दिन आप 1 आसन करोगे, 2 आसन करोगे, है ना, वो भी इजी वाले करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 10 आसन लेके बैठ गए और 10 के 10 करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इवन अगर हम पहले दिन ही बहुत सारी चीजें कर लेंगे ना, तो हमारा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा, जो हमारे मसल्स है ना, वो स्टिफ हो जाएंगे। और मसल्स स्टिफ हो जाएंगे ना, तो हम फिर उसके नेक्स्ट डे कर भी नहीं पाएंगे कुछ, है ना। तो हमें प्रयासों नहीं दिखाना है, प्रयास दिखाना है, प्रयासों नहीं दिखाना है। प्रयासों का मतलब क्या होता है, अति प्रयास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ऐसे जल्दी जल्दी सारी चीज कर डालो कि भाई एक मोटिवेशन आ गई अभी इतनी ज्यादा अंदर कि मेरे को तो आज ही सब कर डालना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो थर्ड वाला था, ये हो गया प्रयासों, ठीक है। प्रयासों के बाद जो आएगा ये आएगा नियम ग्रह, ठीक है। नियम ग्रह का मतलब क्या होता है कि नियम जो भी हैं उनके प्रति अति कठोर होना, ठीक है। अति कठोर होना का मतलब क्या है, देखो नियम जो भी हैं योग के वो बढ़िया चीज है, हमें करने चाहिए, है ना। पर उनके प्रति अति कठोर भी मत हो जाओ, है ना। जैसे कि आज मेरा टाइम था कि मेरे को आसन का जो 12 वाला आसन है वो मेरे को कंप्लीट करना है, अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग देखूं, है ना। लेकिन मेरी बॉडी अगर नहीं मान रही है तो मुझे वो अभी नहीं करना है, और 2-4 दिन रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियम के प्रति हमें अति कठोर भी नहीं बनना है, मतलब नियम चाहिए, हमें नियम के अकॉर्डिंग चलना है। पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम नियम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जरा भी इधर उधर नहीं होंगे, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है ये हो जाता है जनसंगश्च। देखो इसके पहले जो साधक तत्व था उसमें आपने क्या पढ़ा था, जनसंग का परित्याग पढ़ा था, है ना, कि जनसंग का हमें परित्याग करना है। बाधक तत्व क्या हो जाएगा अगर आप जनसंग का परित्याग नहीं कर पाते, है ना, उसी को ही हम बोलते हैं जनसंगश्च, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, ये हमें करना ही नहीं है योग में, ठीक। और लास्ट हमारा आ जाता है लौल्य, यानी कि बहुत अधिक चपलता, है ना, कि बहुत अधिक आप लोगों के पास जा जाके ये बता रहे हो वो बता रहे हो, तो ऐसे बहुत अधिक चपलता नहीं दिखानी है। तो ये हमारे हो गए बाधक तत्व, ठीक है। तो 6 साधक तत्व होते हैं और 6 बाधक तत्व होते हैं। साधक मतलब जो चीजें हमें करनी चाहिए, और बाधक जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग के डैश अभ्यास के लिए साधक की कुटिया का लक्षण किस उपदेश में दिया गया है,
फर्स्ट उपदेश में ही दिया गया है कि जो कुटिया है उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, यानी जो कुटिया होती है एक साधक की, साधक कौन होगा, जो योग करेगा, ठीक है। तो साधक की जो कुटिया है जहां पर वो रह रहा है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है प्रथम अध्याय में ही। नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 84 आसनों में से सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना एक चीज आती है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो बेसिकली 84 आसन है उनमें से सबसे बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो कौन सा है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आसन जो है 84 आसनों में से वो हम बोलते हैं सिद्धासन को। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सर्वश्रेष्ठ होगा। देखो क्या लिख रहा है, सिद्ध, सिद्ध का मतलब सर्वश्रेष्ठ, ठीक। तो सिद्धासन मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो आसन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ आसन है। नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार 4 श्रेष्ठ आसनों का क्रम क्या है, ठीक है। अब देखो आपको सबसे बढ़िया पता चल गया सिद्धासन, तो सिद्धासन तो सबसे बढ़िया है ही, है ना। ये तो आप लेके चलोगे कि सिद्धासन तो सबसे बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर पद्मासन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंहासन, यहाँ भद्रासन, आपको इसी से ही पता चल गया कि यही वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना कि कौन सा दूसरे पर है, कौन सा तीसरे पर, कौन सा चौथे पर, ये 4 आप याद कर लेना। याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रख लेना, स प स भ, ठीक है, सप सब ऐसे करके याद रख लेना, है ना। और क्योंकि ये सा से भी कई सारे नाम होते हैं, पा से भी, भा से भी कई सारे नाम होते हैं, तो आप इनके नाम भी याद रख लेना। सा से है सिद्धासन, पा से पद्मासन, सा से फिर है सिंहासन और भा से भद्रासन, ठीक है। तो सप सब मतलब सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन याद रख लीजिएगा। 4 सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ आसन अगर हम हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो यही ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार डैश आसनों में 3 बंधों की सिद्धि हेतु वर्णन मिलता है। 3 बंध जो हैं इनकी सिद्धि के लिए हमें कहां पर वर्णन मिलता है, तो सिद्धासन और सिंहासन में मिलता है। दोनों देखो 4 जो श्रेष्ठ आसन हैं उनमें दोनों ये दोनों शामिल हैं, है ना। तो आपको याद रखना है दोनों सा वाले हैं, ऐसे करके याद रखना, है ना। नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार किमोने पर कौन चंचल हो जाता है ना। तो कौन चंचल हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका में किसका प्रयत्नपूर्ण निरोध करना चाहिए, यानी किस चीज के लिए मना करना चाहिए, निरोध करना चाहिए, मतलब कि वो करना चाहिए हमें चाहिए ही नहीं, है ना। तो किसके लिए करना चाहिए, वायु के लिए, क्योंकि हमें बेसिकली जो हठयोग प्रदीपिका है यहाँ पर प्राणायाम के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और प्राणायाम में बेसिकली वायु का ही खेल होता है ना, कि हम कितनी देर तक बिना लिए रह सकते हैं या कितनी देर हमने छोड़ दी वायु बाहर और तब हम रह सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका में कितने महीनों में नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, यानी नाड़ियों को शुद्ध होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में हमारी नाड़ियां एकदम शुद्ध हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधक को योग अभ्यास के प्रारंभ काल में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। देखो प्रारंभ काल की बात हो रही है ना। और प्रारंभ काल में जब भोजन करेगा ना तो सबसे पहले तो हमें हमारे जो शरीर है वो थोड़ा सा वो चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस चाहिए हमारे शरीर में, है ना, स्ट्रेंथ चाहिए हमारे शरीर में। तो स्ट्रेंथ को पाने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, दूध घी खाना पड़ेगा। तो शुरुआती समय में खूब दूध घी खाते हैं और बाद में फिर हम वैसे खाने पर आ जाते हैं, जैसे शाक हो गया या ऐसा, है ना। ये काजू और ये तीखा खट्टा तो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं खाना चाहिए, ना स्टार्टिंग वाले डेज में, ना लास्ट वाले डेज में, ना बीच वाले डेज में, है ना। ये तो हमें कभी नहीं खाना है खट्टा तीखा तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या हो जाता है। अगर हमने गलत ढंग से किया तो क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखो प्राणायाम है ना, वो बेसिकली जो सांस है हमारी, ऑक्सीजन जा रही है अंदर, वो उसके लिए होता है कि ऑक्सीजन शुद्ध जाए और अच्छे से जाए। जो हमारे मतलब बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे वो हमारे लंग्स हों यानी कि फेफड़े हों, है ना, तो उन तक अच्छी हवा पहुंचे और जो हमारे फेफड़े वगैरह हैं वो भी स्वस्थ रहे, उसके लिए तो हम प्राणायाम करते हैं। और अगर हमने गलत ढंग से प्राणायाम करा, है ना, तो हमारी ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। तो खराब हो जाएंगे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रोग बोलेंगे। नेक्स्ट संपूर्ण योग तंत्र ग्रंथों का आधार किसको माना जाता है। तो आधार जो है वो किसको माना जाता है, कुंडलिनी को माना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंडलिनी को बलपूर्वक धारण करना किसका परम पद कहलाता है, विष्णु जी का, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार डैश समान कोई मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा है ना, इसके समान कोई मुद्रा नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और देखो जब
ये करते हैं ना, जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो खेचरी मुद्रा में एक आती है, जिस एक मतलब क्रिया आती है जिसको हम छेदन क्रिया बोलते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना, मैं इसलिए बता रही हूँ। खेचरी मुद्रा जो है, जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो इसमें हम करते जाते हैं तो एक क्रिया हमें करनी होती है जिसको हम छेदन क्रिया बोलते हैं ना, आप याद रखिएगा, है ना। छेदन क्रिया, ये जो छेदन क्रिया होती है ना, ये हमें 7वें दिन करनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि खेचरी मुद्रा में जो छेदन क्रिया होती है वो हमें 7वें दिन करनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हठयोग ग्रंथ के अनुसार खेचरी मुद्रा के अभ्यास में छेदन क्रिया, देखो आ गया, छेदन क्रिया कितने दिन में करनी चाहिए, तो कितने दिन में, 7वें दिन में करनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, जो हम नाक कान वगैरह छेदते हैं ना, उसकी बात हो रही है ये। नेक्स्ट है 16 दल वाले, आपने देखा होगा जो भी योगी वगैरह होते हैं उनके कान मान सब छेदे होते हैं, तो वो यही ही छेदन क्रिया है, ठीक। नेक्स्ट है 16 दल वाले कमल का संबंध किस मुद्रा से माना गया है, तो किस मुद्रा से माना गया है, ये बेसिकली खेचरी मुद्रा से, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार धोती कर्म के प्रभाव से कौन कौन से रोग नहीं होते हैं। अगर हम धोती कर्म करते हैं तो कौन से रोग नहीं होंगे, देखो खांसी, दमा, कफ रोग या कुष्ठ या प्लीहा, ये सारे के सारे रोग नहीं होंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो जो धोती क्रिया आ रही है, धोती या नौली क्रिया या बस्ती क्रिया, बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी, है ना। ये है ना, आप इनको पढ़ोगे, ये बेसिकली क्या है, षट कर्म जो हम पढ़ते हैं ना वो है ये, है ना। और चलो षट कर्म के बारे में ना आपको थोड़ा बता ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक। टाइम कितना हो रहा है, टाइम तो काफी हो गया, षट कर्म में ही निकल जाएगा पूरा टाइम। चलो इंपॉर्टेंट है, ये बता देती हूँ पहले कि षट कर्म जो होता है वो क्या होता है, ठीक। तो देखो षटकर्म जो होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, है ना। तो षटकर्म जो होता है ना, इसमें अगर हम जाएंगे थोड़ा, तो षटकर्म में हमारा जो पहली चीज होती है उसी को ही हम बोलते हैं धोती क्रिया, ठीक है। षटकर्म, सबसे पहले षटकर्म की अगर हम बात करें तो देखो षट का मतलब होता है 6 और कर्म का मतलब होता है काम करना, है ना। तो जब भी हम योग स्टार्ट करेंगे, हठ योग या फिर घेरंड संहिता वाला योग स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहले ये 6 कर्म करने होते हैं, यानी षट कर्म करने होते हैं। षट कर्म करने के बाद में ये षट कर्म जो है ये क्या होते हैं, यम और नियम में हम जितनी चीजें करते हैं ना वो हम इन षट कर्म में करते हैं, ये मान लो। इसीलिए यहाँ पे यम और नियम दोनों चीजें होती नहीं है, ये दोनों चीजें यहाँ पे होती नहीं है, इनके बारे में आप इसलिए यहाँ पे पढ़ते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे यम नियम में जितनी भी चीज दी हुई है वो यहाँ पे कहाँ पे दी होती है, षट कर्म में दी होती है ना। अब जो षट कर्म है इनमें से पहला कर्म क्या होता है, तो पहला कर्म हम बोलते हैं धोती को, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जो धोती क्रिया है वो पहली क्रिया है, आपको ये भी याद रखना है धोती पहली है, क्योंकि ये भी पूछने के लिए आ सकता है कि जो षटकर्म है उसमें पहली क्रिया कौन सी है, तो पहली है धोती क्रिया, है ना। लिखा भी नहीं जा रहा मेरे से, पहली है धोती क्रिया, ठीक है। धोती क्रिया के बाद में जो नेक्स्ट होती है इसको हम बोलते हैं वस्ती क्रिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है दूसरी क्रिया है वस्ती क्रिया, ठीक है। जो तीसरी क्रिया है उसको हम बोलते हैं नेति क्रिया। चलो ये लिखे हुए आएंगे या पढ़ लेना, है ना, मतलब लिख लेना अपने आप नेति क्रिया, क्योंकि मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा। जो हमारा फोर्थ क्रिया होती है, इस फोर्थ क्रिया को हम बोलते हैं नौली क्रिया, ठीक है। तो नेति, नेति के बाद नौली, ये रहा फोर्थ क्रिया, ठीक है। जो पांचवी क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं त्राटक, और जो छठी होती है उसको हम बोलते हैं कपाल भाटी, ठीक है। तो त्राटक और कपाल भाटी, तो धोती, वस्ती, नेति, नौली, नौली के बाद आता है त्राटक और फिर कपाल भाटी, ठीक है। तो ये 6 टोटल क्रिया होती हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना कि क्या होता है ना, तो देखो धोती क्रिया जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है हमारा जो अमाशय और आहार नाल होती है उसकी सफाई के लिए, है ना। अब अमाशय क्या होता है, हमारा स्टमक को बोलते हैं हम अमाशय, है ना। जो भी इंग्लिश वाले हैं, तो जब भी हम अपने स्टमक की या फिर जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जिसमें हमारा इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, उसकी सफाई को ही हम बोलते हैं धोती क्रिया, है ना। अब ये सफाई हम क्यों करेंगे, तो सफाई हम इसलिए करते हैं जब भी हमें कोई भी स्टमक से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया या फिर इन्फेक्शन हो रहा है पेट में या कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं अगर हम धोती क्रिया करते हैं तो, है ना। यानी स्टमक या इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं वो हमें होंगी ही नहीं, ठीक है। तो धोती क्रिया हो गया जहां पे कि हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। अगर हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे वस्ती में, तो वस्ती में हम क्या करते हैं, देखो वस्ती जो है ना, धोती में तो हम पूरी की पूरी आहार नाल वगैरह, है ना। धोती और वस्ती में ना इतना डिफरेंस होता है बस कि देखो धोती में हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी सफाई करते हैं, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा,
है ना। ऊपर से लेकर नीचे मतलब हमारे मुंह से स्टार्ट होता है हमारा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और वहां से फिर ऐसे नीचे जाता है, यहाँ पर हमारा स्टमक वाला पार्ट आता है, स्टमक से नीचे फिर ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में फिर हमारा ये रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है जहां से पूरा हमारा खाना बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक की जो सफाई है ना वो धौती क्रिया में होती है, पूरी की पूरी सफाई, ठीक है, यानी हमारे मुंह से लेकर के और बेसिकली जहां से हमारा खाना निकल रहा है वहां तक की पूरी सफाई होती है धौती क्रिया से, है ना। और ठीक है, अगर हम इसमें जाएंगे वस्ती क्रिया में, तो देखो वस्ती क्रिया है ना वो स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन की सफाई के लिए, है ना। जबकि जो धौती क्रिया है ना ये पूरी की पूरी सफाई तो करती है, पर ये ज्यादा अच्छे से सफाई कहां तक की करती है, यहां तक की, यानी जो हमारा मुंह नाक गला हो गया ना यहां तक की ज्यादा अच्छे से सफाई धौती क्रिया करती है। वस्ती क्रिया ज्यादा अच्छे से सफाई करती है हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट की, धौती क्रिया हमारे पेट की भी बहुत अच्छे से सफाई करती है ना। तो इतना पार्ट हम मान सकते हैं, इतना पार्ट धौती क्रिया बहुत अच्छे से करते हैं, जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये वस्ती क्रिया जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से करती है ना। तो अब देखो आपको है ना ये थोड़ी सी चीज है ना थोड़ी क्लियर हो गई होगी, इतना ही काफी है ना। तो ये हो गई हमारी धौती और वस्ती दोनों, ठीक है। धौती समझ लो हमारे मुंह से लेकर के और हमारे बेसिकली लंग्स वंग्स हो गए या फिर हमारा स्टमक हो गया वहां तक धौती क्रिया सफाई करेगी। वस्ती वहां से नीचे की यानी कि इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वहां तक की जो सफाई करती है हमारी वो वस्ती क्रिया करती है, ठीक है। इसीलिए हम वस्ती क्रिया को ना एनीमा भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एनीमा लिखा हुआ है ना। तो एनीमा जो है बेसिकली ये क्या होता है, जैसे जब भी वो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, जब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना तो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो एनीमा की बात जब भी हम करते हैं, एनीमा हम कब देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि पोटी नहीं आती 2-4 दिन, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, यानी फ्रेश नहीं हो पा रहे सुबह अच्छे से, है ना। तो सब जब फ्रेश नहीं हो पाते ना तो एक एनीमा आता है, शायद पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, है ना, लेकिन एनीमा आता है, उसको लगाते हैं तो तुरंत आ जाती है, 10-15 मिनट में ही आ जाती है पोटी बेसिकली, है ना। तो इसीलिए हम ये जो क्रिया है वस्ती क्रिया, इसको हम इसीलिए एनीमा बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, आंत, है ना। तो जो हमारी आंत होती है उसकी सफाई करती है वस्ती क्रिया जो होती है, और वही काम एनीमा करता है ना। तो इसीलिए हम वस्ती को एनीमा भी बोलते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं नैतिक क्रिया पे। नैतिक क्रिया जो होती है ना ये बेसिकली क्या करती है, ये नाक, कान और गले इन तीनों की सफाई करती है, जो हमारी नैतिक क्रिया होती है, ठीक है। तो एन फॉर नेति, एन फॉर नाक, ऐसे याद रखना। बेसिकली ये नाक की सफाई के लिए ही होती है जो नैतिक क्रिया होती है ना। तो नैतिक क्रिया जो है वो वैसे तो नाक और कान और गला ये तीनों की सफाई करती है, पर पता है इसको है ना हम मतलब मेन ये नाक के लिए ही होती है ना, क्योंकि गले के लिए तो ये भी होती है, वस्ती क्रिया भी होती है, वस्ती नहीं सॉरी धौती क्रिया, जो गला होता है उसके लिए तो धौती क्रिया भी होती है ना। धौती क्रिया मुंह साफ करने के लिए, हमारा बेसिकली जो गला है उसको क्लीन करने के लिए, हमारे लंग्स को क्लीन करने के लिए, सबको क्लीन करने के लिए धौती क्रिया होती ही है ना। नैतिक क्रिया स्पेसिफिकली होती है नाक को क्लीन करने के लिए या नोज को क्लीन करने के लिए, है ना। एन फॉर नेति, एन फॉर नोज, ऐसे करके याद रख लेना। तो ये इसके लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आएंगे नौली क्रिया पे, तो ये फोर्थ हमारी नौली जो है वो फोर्थ शुद्धि क्रिया है। और जो नौली क्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें बेसिकली जो हमारे बेसिकली जो, ठीक, तो जो नौली क्रिया होती है ये बेसिकली किसके लिए होती है, जो हमारे स्टमक, मतलब जैसे कि ऐसे मान लो जो हमारे पेट के अंदर वाली जितनी भी चीजें हैं ना उन सब के लिए होती है नौली क्रिया, है ना। बेसिकली यहाँ पे हम मालिश करते हैं, है ना। नौली क्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे पेट जो होता है हमारी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में, है ना, तो ये समझो ये एक इंसान बन गया, ठीक है। अभी मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है भाई, वैसे भी माउस से बना रही हूँ ये, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो देखो ये बेसिकली हमारा चेस्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पार्ट स्टमक वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर तेल लेकर के ना मालिश करते हैं, ठीक है। ये वाले एरिया में, स्टमक वाले एरिया में यहाँ पे मालिश करते हैं, ताकि जो इसके अंदर ऑर्गन हैं
वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बने, इसी को ही हम बोलते हैं नौली क्रिया। ठीक है, तो नौली मतलब मालिश करना हमारे पेट वाले अंगों पर ऊपर की तरफ से, है ना, तो इसको हम बोलते हैं नौली क्रिया। नौली क्रिया के बाद में नेक्स्ट आ जाता है त्राटक। ठीक है, त्राटक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हमने कहीं बना लिया और इस पॉइंट को हम एक टक देखे जा रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक ऐसे समझ लेना, त्राटक एक टक देखना, त्राटक मतलब एक टक देखना। ठीक है, तो ये बिंदी को देखना जो होता है वही ही त्राटक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कपालभाति। तो कपालभाति जो है वो तो आप सबको पता ही होगा कि बेसिकली हम जो वो भी करते हैं, पतंजलि वाले कौन है ये, बाबा रामदेव भी करते हैं, है ना, कपालभाति। वही की बेसिकली फेफड़ों का अभ्यास होता है ये जो कपालभाति होता है। तो ये बेसिकली जो षटकर्म है उनके बारे में आज आपने पढ़ लिया, इनको कहीं पे लिख लेना। मैंने जो जो भी चीजें बताई हैं उससे अलग कुछ नहीं आएगा पूछने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन 6 चीजों के बारे में वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार धौती कर्म के प्रभाव से कौन सा रोग नहीं होता। तो धौती हमारी पहली क्रिया थी और पहली जो क्रिया थी ये बेसिकली किसके लिए थी, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि मुंह हो गया, हमारा नाक हो गई, या हमारा गला हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, वहां तक की सफाई कौन कर रहा था, धौती क्रिया ही तो कर रही थी। तो देखो, खांसी हो, चाहे दमा हो, चाहे कफ रोग हो, चाहे कुष्ठ और प्लीहा रोग हो, ये सारे के सारे चीजें वहीं उस वाले पार्ट में ही तो आ जाती है, ऊपर वाले पार्ट में, इसलिए उपरोक्त सभी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया को यौगिक एनिमा कहा जाता है। एनिमा, एनिमा मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करे बेसिकली, है ना, या जो बड़ी आंत की सफाई करे। तो बड़ी आंत की सफाई जो करता है वो कौन सी क्रिया होती है, वस्ती क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्ती क्रिया का अभ्यास किस आसन में किया जाता है, तो उत्कट आसन में किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्ती क्रिया के अभ्यास से किस अंग का शोधन होता है ना, अभी आपको पता चल गया होगा किस अंग का शोधन होगा, बड़ी आंत का शोधन होगा, है ना। जैसे अगर हम पूरा का पूरा इंसान बनाएंगे, यहाँ पे ये इसका मुंह हो गया, ये इसका गला हो गया, ये इसका चेस्ट वाला एरिया हो गया, है ना, और ये नीचे की साइड इसका स्टमक वाला एरिया हो गया। अगर हम ऐसे पूरा का पूरा इंसान बनाए, है ना, तो यहाँ से मुंह से लेकर के और बेसिकली यहाँ तक की जो सफाई है ये कौन सी क्रिया करती है, तो ये करती है धौती क्रिया। और यहाँ से नीचे वाली सफाई कौन करती है, बेसिकली बड़ी आंत वाली, तो ये हमारी करती है ये वस्ती क्रिया। ठीक है, तो ये धौती क्रिया सफाई करेगी इतने का करेगी वस्ती क्रिया सफाई। तो वस्ती क्रिया के अभ्यास से किस अंग का शोधन होता है, बड़ी आंत का शोधन होता है, इसीलिए हम इसको एनिमा भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार नेति क्रिया से क्या लाभ होता है, यानी जो नेति क्रिया होती है इससे क्या लाभ होता है। तो नेति क्रिया हमारी तीसरी शुद्धि क्रिया है ना, और ये किसके लिए होती है, बेसिकली नाक के लिए। मैंने बोला था एन फॉर नोज, एन फॉर नेति, ऐसे याद रखना, है ना। तो इससे लाभ क्या होता है बेसिकली, तो इससे नेति क्रिया के क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है कपाल चोदनी है, ये एकदम करेक्ट है, दिव्य दृष्टि देने वाली है, और कफ से उत्पन्न होने वाले रोगों का नाश करती है। ठीक है, तो नेति क्रिया जो है ये भी तो नाक और गला और कान, इन तीनों की सफाई करती है, और कफ तो हमारा नाक और गला दोनों में होता है ना, तो वहां से भी ये हमें बेसिकली क्या करेगी, और नेति क्रिया सफाई करेगी, है ना। तो यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार विशोषणी किस क्रिया को कहा जाता है। विशोषणी किसको बोलते हैं हम, तो विशोषणी हम बोलते हैं कपालभाति को। ठीक है, नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार कुंभक जो होता है इसके कितने भेद माने गए हैं। तो कुंभक जो है इसके माने गए हैं टोटल 8 भेद। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, रेचक, कुंभक और वो, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना। अभी मत पूछेगा कि ये क्या है, कुंभक क्या है, आपको पता होना चाहिए अभी तक, है ना। नेक्स्ट है, चलते फिरते स्थिर रहते हुए किस कुंभक को किया जाता है, यानी कि हम चल फिर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, स्थिर रह रहे हैं तब भी कर सकते हैं, यानी खड़े हुए हैं तब भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं हम, उज्जाई को कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, मूर्छा कुंभक में कौन सा बंध लगाया जाता है। तो मूर्छा कुंभक में हम मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध तीनों को लगाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हठयोग के अनुसार कितनी मुद्राएं जरा मरण को नष्ट करने वाली हैं। तो टोटल 10 मुद्राएं हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, रत्नों की पिटारी के समान गुप्त रखने योग्य जो है वो क्या है ना। जैसे हम रत्नों की पिटारी को रखते हैं, रत्नों की पिटारी यानी जहां पर समझो डायमंड्स हो, है ना, डायमंड्स का एक पोटरी है हमारे पास, तो हम उसको गुप्त रखेंगे ना, सबसे छुपा के रखेंगे। तो वैसे ही हमें किस चीज को छुपा के रखना चाहिए, मुद्राओं को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हठयोग ग्रंथ में मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कौन सा बंध है, तो सिंह के समान कौन सा बंध है, उड्डयन बंध। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बंध को 16 आधारों का बंधन करता कहा गया है, जालंधर बंध को। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु धारण करने से योगी के शरीर में पैदा होती है, अगर बिंदु धारण करते हैं तो क्या पैदा होती है, तो पैदा होती है बेसिकली एक सेकेंड, चलिए, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है, बिंदु धारण करने से योगी के शरीर में पैदा होती है, क्या पैदा होती है, सुगंध पैदा होती है। और नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार प्रारंभिक मूत्र धारा में किसकी प्रधानता होती है, ठीक है। तो किसकी प्रधानता होती है, पित्त की, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये मतलब पढ़ने में ना हमें वो नहीं करना चाहिए, बेसिकली शर्माना नहीं चाहिए या जो भी है ना, हिचकना नहीं चाहिए। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक मूत्रधारा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम सुबह वॉशरूम जा रहे हैं, है ना, तो वो जो हमें फर्स्ट यूरिन आया है या पहला जो हम वॉशरूम में गए हैं, जो हमें यूरिन आया है, वहां पर उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा होगी, तो पित्त वहां पर सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम रात को खाना खा करके सोए और खाने को पचाने के लिए पित्त सिक्रीट होगा ना, है ना, तो इसीलिए जो बेसिकली हमारा फर्स्ट यूरिन है उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है, पित्त सबसे ज्यादा होता है, यही उसका कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट है, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार चालन की समयावधि कितनी बताई गई है, तो 2 मुहूर्त बताई गई है। यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मध्यमा नाड़ी किसको माना जाता है, तो मध्यमा नाड़ी माना जाता है सुषुम्ना को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हठयोग में चित्त की वृत्ति के कौन से 2 कारण हैं, तो वासना और वायु, ये 2 कारण हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राण के स्थिर हो जाने से क्या स्थिर हो जाता है, जब प्राण स्थिर हो गए, है ना, तो क्या स्थिर हो जाएगा, बिंदु स्थिर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग में लय किसको बोलते हैं, तो लय बोलते हैं हम मोक्ष को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार लय किस पर आश्रित होता है, तो लय आश्रित होता है नाद पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब मन का भी लय हो जाता है तो शेष बचता है, क्या बचता है, कैवल्य, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हठयोग में दृश्यमान जगत किससे उत्पन्न हुआ है, तो दृश्यमान जगत जो है वो मन से उत्पन्न हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाद की उपासना जो है वो किसने करी है, तो गोरखनाथ जी ने करी है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग में तत्व ज्ञान के लिए सबसे सरलतम साधन जो है वो किसको माना गया है, तो नादानुसंधान को माना गया है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय के 1.25 करोड़ साधनों में से सबसे मुख्य किसको माना गया है, तो सबसे मुख्य माना गया है नादानुसंधान को, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय घटावस्था में प्राणवायु किस नाड़ी में प्रवेश करती है, तो सुषुम्ना में प्रवेश करती है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, परिचयावस्था में किस वाद की ध्वनि का अनुभव होता है, किसका अनुभव होता है, मर्दल का, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिचय अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, तो परिचय अवस्था में होता है रुद्र ग्रंथि का, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निष्पत्ति अवस्था में योगी को किसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ती है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योगी किसे जीतकर सुखी हो जाता है, तो विक्षेपों को जीतकर, विक्षेप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे अपनों से बिछड़ने का दुख होता है विक्षेप, है ना, तो उसको जीतकर, यानी कि जब बेसिकली हम अपनों से बिछड़ने का दुख नहीं हो रहा ना हमें, तब समझ लो कि हाँ हम बन गए योगी, है ना। नेक्स्ट प्रारंभ में कौन कौन से नाद सुनाई पड़ते हैं, तो प्रारंभ में हमें सुनाई पड़ते हैं समुद्र में जैसे लहरें उठती है ना, उनमें जो आवाज आती है वैसे वाले नाद हमें बेसिकली सुनाई देते हैं, ठीक है। नाद का मतलब होता है आवाज, है ना। नेक्स्ट है, हठयोग के अनुसार बाधक तत्व में प्रजल्प का क्या अर्थ होता है, प्रजल्प जो है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, तो प्रजल्प का मैं आपको बता रही थी, वहां पे प्रजल्प भी एक बाधक तत्व है, उसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक बोलना, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे ये उसके क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं जो हम हठयोग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमारा घेरंड संहिता जो है वो स्टार्ट हो जाता है ना।
चलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बाकी ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे का फिर हम कल ही करेंगे, है ना। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है घेरंड संहिता जो है इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो घेरंड संहिता के लेखक जो है वो है घेरंड मुनि, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए घेरंड संहिता है क्या, है ना। तो देखो जो घेरंड संहिता है ना ये बेसिकली है क्या, तो घेरंड मुनि है एक, घेरंड मुनि जो है वो बोल रहे हैं और जो चंडकपाली हैं वो सुन रहे हैं, है ना। घेरंड मुनि के शिष्य थे चंडकपाली, तो जो चंडकपाली हैं वो सुन रहे हैं, घेरंड मुनि जो हैं वो बोल रहे हैं। चंडकपाली बेसिकली क्या कर रहे हैं, चंडकपाली घेरंड मुनि है ना इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। चंडकपाली ठीक है। तो चंडकपाली प्रश्न पूछते हैं और जो घेरंड मुनि है वो उन चीजों के आंसर देते हैं। यही ही है घेरंड संहिता, इसीलिए इसको घेरंड संहिता बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही ही पूरी की पूरी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम संवाद संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है घेरंड मुनि और चंडकपाली के बीच में, वही ही घेरंड संहिता है ना। तो घेरंड संहिता के लेखक कौन हुए, बोला किसने है ये, तो घेरंड मुनि ने बोला है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे घेरंड संहिता किस शैली में लिखा गया है, तो संवाद शैली में लिखा गया है। यानी कि पहले जैसे चंडकपाली लिखा है ऐसे संवाद शैली का मतलब क्या हुआ, चंडकपाली, है ना। जैसे हम बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप लोग तो बहुत वो मतलब डिजिटल उसमें आप पैदा हुए हो, है ना, माहौल में। पर जब बेसिकली मैं जब छोटी थी 3rd 4th क्लास में थी, तो हम बहुत वो पढ़ते थे, चाचा चौधरी और ये वो मैगजीन वगैरह पढ़ते थे, है ना। तो उनमें ऐसे ही लिखा रहता था, जैसे पहले यहाँ पे चंडकपाली लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 डैश करके ऐसे चंडकपाली ने कोई प्रश्न पूछा, है ना, कि योग जो है वो किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये चंडकपाली ने बोला। फिर नीचे लिखा होगा यहाँ पे घेरंड मुनि, और फिर 2 डैश लगा के घेरंड मुनि ने इसका आंसर लिखा कि ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके लिखी होती थी जो जितनी भी वो होती थी हमारी कॉमिक्स वगैरह होती थी, है ना। हम लोग वो बहुत पढ़ते थे, आप लोग तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, है ना। तो बेसिकली इसी ही रूप में है ये जो घेरंड संहिता है पूरा का पूरा, ठीक। हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीज़ें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज, ठीक है। क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें 1 यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में, ठीक है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। कि जो घेरंड संहिता है वो घेरंड के नाम से ही आप जान जाओगे कि जो घेरंड मुनि है ना, वो इसके लेखक हैं। और जो घेरंड संहिता है बेसिकली ये, इसको हम संवाद संहिता भी बोलते हैं। संवाद संहिता क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जो बातचीत हो रही होती है ये उसके रूप में लिखी हुई है ना। क्योंकि जो घेरंड ऋषि थे या घेरंड मुनि थे, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चंडकपाली, है ना। तो चंडकपाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं घेरंड मुनि से, और घेरंड मुनि उसके आंसर दे रहे हैं। वैसे करके ये पूरा का पूरा घेरंड संहिता है, ठीक। वॉइस ही नहीं है इसमें। अब आएगी ना, ऐड तो निकल जाने दो।
ऐड की भी तो नहीं आ रही ना। वो तो यहाँ से कर लो ना। कहाँ से करूँ? यहाँ से? हाँ, यहाँ से दोनों तरफ से ऑन है फिर भी नहीं आ रही। ना। ऐसे कैसे हो गया? करो, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है आज भाई? ठीक है, तो घेरंड मुनि के जो शिष्य थे चंडक पाली, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, घेरंड मुनि उसके आंसर दे रहे हैं। यही ही घेरंड संहिता है बेसिकली, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना हम कल ऑलरेडी कर चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्धीर्ति जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंतर्धीर्ति है उसके भेद कितने हैं, है ना। तो इसके टोटल जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घेरंड संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ था, यानी ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया था। तो ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, इसलिए हम मान सकते हैं जो घेरंड संहिता है वो बेसिकली मतलब नए उनमें ही आएगा, है ना, नए योग में ही आएगा। जैसे पतंजलि वाला भी आधुनिक योग ही है, वैसे ही घेरंड संहिता भी आधुनिक योग के अंदर ही आएगा, है ना। नेक्स्ट है घेरंड संहिता के अनुसार दोनों होठों को कौवे की चोंच के समान किस क्रिया में किया जाता है। तो वात्सार जो है उसमें किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दंत धोती के कितने भेद होते हैं, दंत धोती के भेद। ठीक है, तो जो दंत धोती है उसके भेद होते हैं 5। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेसिकली ना अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, है ना, तो जो धोती क्रिया है ना, जो हम प्रथम क्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कल चलो मैं इसको बता चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन मैं अगर फिर भी जाऊं कि जो हमारे षटकर्म है ना, वो षटकर्म यहाँ पर भी हैं। और जो षटकर्म है, जैसे हम पतंजलि वाले योग में पढ़ते थे या योग शास्त्र में या अष्टांग योग में पढ़ते थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना, वो सारे के सारे इसमें हैं। बस यम और नियम की जगह क्या है, यम और नियम की जगह यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, षटकर्म मिलेगा, है ना। तो जो षटकर्म है, षट का मतलब होता है 6, तो टोटल 6 चीजें होंगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं और दोबारा कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से हो जाए, है ना। तो ये जो षटकर्म है, तो षटकर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं। षटकर्म में जो टोटल चीजें आती हैं वो पहला आता है धोती क्रिया, दूसरा आता है वस्ती, तीसरा नेति, चौथा नौली, 5वां त्राटक, छठा कपालभाति। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं ना, जिनके बारे में मैं कल आपको बता रही थी। तो कल हम धोती के बारे में भी मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी चीज आपको बता चुकी थी। लेकिन जो धोती क्रिया ये हमारी फर्स्ट क्रिया है। और जैसे मैं कल आप लोगों को बता रही थी कि हम क्या मान सकते हैं, जैसे ये हमारा मुंह है ना, और ये बेसिकली हमारा जो ये चेस्ट और स्टमक वाला पार्ट है वो हो गया, है ना। और ये मान लो हमारे पैर हो गए, है ना। तो ये जो हमारी धोती क्रिया होती है ना, वो हमारे मुंह से लेकर के और हमारे बेसिकली ऊपर वाले पार्ट है ना यहाँ तक, ये इन सब की शुद्धि के लिए होती है धोती। और धोती के बाद वाली जो सेकंड क्रिया होती है वस्ती, है ना। तो वस्ती हमारी होती है नीचे के लिए, बेसिकली यहाँ वाले पार्ट के लिए, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, है ना। तो धोती क्रिया आपको पता चल गया, धोती क्रिया ऊपर वाले अंगों के लिए होती है ना। बेसिकली हमारे मुंह हो गया, हमारे गला हो गया, या हमारे बेसिकली जबड़े वबड़े हो गए, तो इन सब की सफाई के लिए होती है धोती क्रिया, है ना। जो धोती है, धोती क्रिया के भी ना अलग अलग से 4 रूप और होते हैं। आप इनको लिखना चाहो तो लिख लो। ये दंत धोती लिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ धोती नहीं लिख रहा, ये चीज आप क्लियर करके रखना। तो जो धोती क्रिया है इसके टोटल कितने भेद होते हैं, धोती के होते हैं 4 भेद, है ना। वो 4 भेदों में कौन कौन से होते हैं, लिखना चाहो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगी, मेरे हाथ में माउस है, माउस से मेरे से लिखा ही नहीं जाएगा। तो पहला होता है अंतर धोती, ठीक है, दूसरा होता है दंत धोती, तीसरा होता है हृदय धोती, और चौथा होता है मूल शोधन। ठीक है, अब देखो इन सब का मतलब क्या होता है। पहले का क्या हो गया, अंत धोती, है ना, यानी कि हमें बेसिकली अपना जो मुंह है वो साफ करना है। दंत धोती में हम अपने दांत जो होते हैं उनको साफ करते हैं, और हृदय धोती में हम अपने हृदय को साफ करते हैं, और मूल शोधन में बेसिकली हम इन सब की सफाई करते हैं, है ना। तो ये हमारे 4 भेद होते हैं सिर्फ धोती क्रिया के। ठीक है, अब धोती क्रिया में जो सेकंड वाला चीज है वो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, दंत धोती। तो दंत धोती जो है उसके 5 प्रकार होते हैं, कि बेसिकली जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, उनको हम 5 प्रकार से साफ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो दंत धोती के 5 प्रकार हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा धोती क्रिया के तो 4 ही प्रकार हैं, ठीक है। ये 4 आपको ने लिख लिए, उन चारों में से जो दंत धोती है उसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप बेसिकली चल कहाँ पे रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता के अनुसार मार्जन यानी कि सफाई करना और दोहन किससे किया जाता है, यानी मार्जन और दोहन जो है वो हम किस चीज से करते हैं।
ठीक है, तो मार्जन और दोहन दोनों ही चीजें हम मक्खन से करते हैं घेरंड संहिता के अंदर। नेक्स्ट है घेरंड संहिता के अनुसार वस्ती कर्म कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, वस्ती क्रिया। तो धोती क्रिया आपने यहाँ पे देख ली कि धोती के 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार में भी कौन कौन से 4 हैं, उसमें से भी दंत धोती के 5 प्रकार हैं, इतना याद कर लोगे वो काफी रहेगा। अब देखो हम दूसरी क्रिया पे आ रहे हैं, वस्ती क्रिया। ठीक है, वस्ती क्रिया हम किसको बोलते हैं, बेसिकली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी इंटेस्टाइन है, उसकी सफाई करने को, है ना। या हम बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम फ्रेश नहीं हो रहे हैं अच्छे से और हमें अगर फ्रेश होना है तो हम क्या करते हैं, वस्ती क्रिया करते हैं, है ना। तो वस्ती क्रिया वस्ती क्रिया जो है, अगर हम इसमें जाएंगे कि वस्ती क्रिया के जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार जो है वो कौन से हैं, तो एक को हम बोलते हैं जलवस्ती। ठीक है, लिख लेना आप लोग, एक को बोलते हैं जलवस्ती, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं स्थलवस्ती। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो भी पूछने के लिए आ सकते हैं, जब भेद पूछने के लिए आ गए तो नाम भी पूछने के लिए आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है त्राटक जो है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, यानी जो त्राटक है, देखो त्राटक जो है, पहली बात ये 5वीं शुद्धि क्रिया है ना। आपको ये तो सबको याद रखना है, कौन सी क्रिया कौन सी शुद्धि क्रिया है। षटकर्म जो है उनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है धोती, सेकंड नंबर पे वस्ती, तीसरे पे नेति, चौथे पे नौली, 5वें पे त्राटक और छठे पे कपालभाति, है ना। तो त्राटक जो है वो 5वें नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। जो त्राटक है, ये बोल रहे हैं त्राटक करने से लाभ क्या क्या है। तो पहले हमें ये तो समझना होगा, या हमें ये तो देखना होगा बेसिकली कि त्राटक का मतलब क्या होता है। त्राटक का मतलब जैसे मैं कल बता रही थी, एक बिंदी बनी हुई है और इस बिंदी को एकटक देखना, इसी को ही हम त्राटक बोलते हैं, है ना। अब त्राटक जो है उससे लाभ क्या क्या होता है ना। तो देखो लाभ क्या क्या होगा इससे, कि यहाँ से त्राटक से, जैसे जब भी हम कोई भी एक बिंदी को बार बार देखते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है ना। जो भी हमारी आंखों में जो भी प्रॉब्लम है वो घटेगी, ठीक है। और बेसिकली हम दूर का सोचने की जो हमारे अंदर शक्ति है वो जागृत हो जाएगी त्राटक से, है ना। ये भी एक मेडिटेशन का ही तो प्रकार है, एक बिंदी लगी हुई है, बस उसी को ही देखना है, ना आपको कुछ सोचना है ना कुछ करना है ना। तो इससे सारी की सारी चीजें हो जाएंगी जो भी मेडिटेशन के थ्रू होती है ना। जैसे हमें दिव्य दृष्टि आ जाएगी, संभवी मुद्रा आ जाएगी और नेत्र दोषों का निवारण भी होगा, इससे सब कुछ होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घेरंड संहिता में 84 आसनों में कितने आसन अति विशिष्ट और अति उपयोगी माने गए हैं, यानी टोटल हमें आसनों के बारे में बताना है कि कितने जो आसन है वो बढ़िया है ना। ठीक है, तो देखो बेसिकली है ना, अगर हम यहाँ पर ये चीज करेंगे कि यहाँ पर हम चल कहाँ रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला था, घेरंड संहिता में यम नियम तो है नहीं, सबसे पहले षटकर्म है, षटकर्म के बाद में सीधा आसन आ जाता है। यम नियम तो है नहीं, यम नियम की जगह षटकर्म आ गए, तो दूसरे स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे आसन आएगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पे आसन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो घेरंड संहिता में अगर हम आसन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि घेरंड संहिता में आसन के बारे में क्या क्या बताया है ना। तो देखो आसन के बारे में घेरंड मुनि ने ये बताया है कि जो आसन के भेद हैं या अति उपयोगी हैं वो कितने हैं, 32। ठीक है, 32 जो आसन है इनके अनुसार वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 32। वैसे 84 हैं, लेकिन अति विशिष्ट जो है वो कितने हैं, 32 अति विशिष्ट आसन है। ठीक है, और इनको भी 32 को अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारे हैं। ऐसे मैं नाम अगर बताऊं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर उतना डिटेल में आएगा नहीं। जैसे सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वक्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, व्रतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, ऐसे ही मतलब 32 है ना। तो आपको ये याद रखना है 32 जो है वो बहुत ज्यादा अति विशिष्ट आसन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, किस आसन को सर्व व्याधियों का विनाश करने वाला माना गया है, यानी कि जो कि सारे के सारे, व्याधि का मतलब क्या होता है, रोग, है ना। आपने पढ़ लिया ना ऑलरेडी। आदि का मतलब क्या होता है, जो दिमाग का रोग होता है। व्याधि का मतलब क्या होता है, जो शरीर का रोग होता है ना। तो व्याधियों का विनाश मतलब जो हमें शारीरिक रोग है उसको खत्म करने वाला जो आसन है वो कौन
कौन सा है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कौन सा है, भद्रासन जो है ये है जो कि सारी के सारी व्याधियों को यानी कि सारी की सारी डिसीज को, है ना, डिसीज मतलब बीमारी, तो सारी की सारी डिसीज या सारी की सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट है घेरण संहिता ग्रंथ में वर्णित आसनों का सही क्रम जो है वो क्या है ना। तो जैसे मैं बता रही थी आपको जो 32 है ना उन वो क्रम में दे रखे हैं और क्रम आपको याद भी रखना है ना। तो क्रम की अगर बात करेंगे तो मैं जैसे आप लोगों को बता रही थी सबसे पहला, है ना, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सिंहासन, फिर याद रखना है गौमुखासन, गौमुखासन के बाद याद रखना है वीरासन और धनुरासन, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है हमारा यही ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरण संहिता के अनुसार मृत्यु की क्षयकारिणी मुद्रा किसको कहा जाता है। तो मृत्यु की क्षयकारिणी मुद्रा कहा जाता है मूलबंध को, ठीक है। 1 सेकेंड, माँ कर्सर कहाँ चला गया ये माउस का भाई। ठीक है, चलिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा मूलबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घेरण संहिता में मरुसिद्धि का संबंध किस बंध से है। तो मरुसिद्धि का संबंध जो है वो मूलबंध से ही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरण संहिता में कुल कितनी धारणाओं का वर्णन है। तो टोटल 5 धारणाओं का वर्णन है। यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा वो जाऊंगी ना, मतलब अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जो हमारे घेरण संहिता है वहां पे जो मुद्राएं हैं वो टोटल मुद्राएं कितनी है, आपको टोटल मुद्राएं या कुल मुद्राएं याद रख लेनी है 25, ठीक है। 25 जो है वो कुल मुद्राएं हैं और इन 25 जो टोटल मुद्राएं हैं इनमें से 4 प्रकार के बंध हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 4 प्रकार के बंध हैं यहाँ पर, और जो बंध हैं 4 प्रकार के वो कौन से हैं। तो उड्डयन बंध है, ठीक है, और जालंधर बंध है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। 5 प्रकार की धारणाएं हैं जो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, 5 प्रकार की धारणाएं, 4 प्रकार के बंध हैं और 5 प्रकार की धारणाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ, और देखो यहाँ पर है ना टोटल जो है वो 25 ये है, क्या बोलते हैं इनको, टोटल जो है वो 25 मुद्राएं, सॉरी, है ना। तो टोटल मुद्राएं जो हैं वो कितनी है, 25 हैं टोटल मुद्राएं, है ना। और जो 10 मुद्राएं हैं 25 में से वो जरा मरण को नष्ट करने वाली है ना। तो 25 में से 10 जो है वो जरा मरण को नष्ट करने वाली है, टोटल 25 ही हैं, है ना। इतनी चीज आपको यहाँ पे बेसिकली याद रख लेनी है। तो घेरण संहिता में कितनी धारणाओं का वर्णन है, 5 धारणाओं का वर्णन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल तत्व का बीज अक्षर जो है वो क्या है ना। तो क्या है यहाँ पे हमारा व जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, व है। और नेक्स्ट है अग्नि तत्व का देवता कौन है। तो अग्नि तत्व का देवता कौन होगा, रुद्र, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो शिव जी हैं, है ना, उनको भी तो रुद्र रूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रुद्र रूप, क्योंकि रुद्र रूप का मतलब क्या है, जब शिव जी गुस्सा होते हैं और बेसिकली आग वो होती है उनके अंदर से, है ना, हर तरफ आग ही आग जला देते हैं, पूरी सृष्टि जो है वो नष्ट करने वाली कंडीशन आ जाती है। तो रौद्र रूप मतलब शिव जी वाला रूप, है ना। अग्निदेव जो है वो किसके देवता है, बेसिकली जो मतलब देवता है अग्नि के, वो कौन है, रुद्र है, ठीक। वायु तत्व का गुण जो है वो कौन सा है। तो वायु तत्व का गुण होता है सत्वगुण, है ना, यानी कि सत्वगुण। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घेरण संहिता के किस अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन है। प्रत्याहार का वर्णन जो है वो बेसिकली कहाँ पर दिया गया है। तो 4थे अध्याय में दिया गया है ना। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो यम नियम यहाँ पे है नहीं, तो पहला यहाँ पे षटकर्म है ना। दूसरा क्या है यहाँ पर आसन, ठीक है, षटकर्म आसन, ठीक है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में चौथा कौन सा हो गया, प्रत्याहार, ठीक है। जैसे मैं आपको वहां पे बताती थी पतंजलि में, आपको क्या याद रखना होता था, फर्स्ट पे यम, सेकंड पे नियम, थर्ड पे आसन, फोर्थ पे प्राणायाम, है ना। जबकि यहाँ फोर्थ पे क्या आ रहा है, प्रत्याहार। क्यों आ रहा है प्रत्याहार फोर्थ पे, क्योंकि यम नियम दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे षटकर्म पहले में ही आ जाएगा, है ना। तो दूसरे में क्या आ जाएगा यहाँ पे आसन, तीसरे पे प्राणायाम, चौथे पे प्रत्याहार, ठीक है। तो फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जहां जहां चंचल मन विचरण करे उसे वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा को वश में करें, इसे घेरण संहिता में क्या कहा गया है। तो इसको ही बोलते हैं प्रत्याहार, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है गहरंड संहिता के किस अध्याय में प्राणायाम का वर्णन मिलता है ना। अब आपको प्राणायाम का बताना, प्राणायाम जो है वो कहाँ पर मिलता है, यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम जो है वो बेसिकली कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3rd अध्याय में, है ना, क्योंकि यम नियम तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे किससे होगा, षटकर्म पहला हो गया, षटकर्म के बाद में आसन दूसरा हो गया, प्राणायाम तीसरा हो गया। नेक्स्ट है गहरंड संहिता के अनुसार किस ऋतु में योग अभ्यास करना चाहिए योग अभ्यास करना चाहिए, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गहरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले साधक को किसका अभ्यास कर लेना चाहिए, नहीं प्राणायाम से पहले उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो प्राणायाम से पहले उसको क्या करना है, नाड़ी शोधन करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समनु और निर्मनु, ये दो किसके प्रकार हैं, तो समनु और निर्मनु नाड़ी शुद्धि के ही 2 प्रकार होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 कुंभक का वर्णन गहरंड संहिता में नहीं किया गया है, यानी कौन सा कुंभक नहीं है, तो देखो सहित, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये तीनों कुंभक हैं, चंद्रभेदी कुंभक जो है ये यहाँ पर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्राणायाम के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल बताऊं यहाँ पे आपको कि जो गहरंड संहिता है उन्होंने क्या क्या बात करी है प्राणायाम के बारे में, ठीक है। तो प्राणायाम जो है उसको सबसे पहले तो योग की आत्मा के नाम से जाना जाता है, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कल परसों भी कर चुके थे, है ना। तो अगर हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो प्राणायाम जो है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो नाड़ियां होती हैं उनसे मल जो है वो दूर हो जाता है, यानी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाते हैं और जो मल है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वो देखेंगे तो पतंजलि ने बेसिकली 4 प्रकार के प्राणायाम बताए थे, जो हम पतंजलि वाले में पढ़ रहे थे कि प्राणायाम टोटल 4 प्रकार के होते हैं पतंजलि के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम गहरंड संहिता की बात करें या फिर हम हठ प्रदीपिका की या हठ योग की बात करें, इन दोनों में गहरंड संहिता और हठ योग जो है ना वो बहुत सिमिलर है। तो गहरंड संहिता हो या फिर हठ योग हो, इसमें जो प्राणायाम है ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के, आपको याद रखना है। पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, जबकि गहरंड संहिता और हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो अगर गहरंड संहिता के जो 8 प्राणायाम है इनकी हम बात करें कि कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो सहित प्राणायाम होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। तीसरा उज्जाई प्राणायाम होता है। और जो उज्जाई प्राणायाम है ना, इसकी एक विशेषता है कि इसको हम चलते फिरते, जो अभी क्वेश्चन भी शायद हमने कल ही किया था उज्जाई प्राणायाम वाला, कि हम चलते फिरते या रुक करके कैसे भी कर सकते हैं उज्जाई प्राणायाम को, है ना। तो 3rd जो है वो उज्जाई प्राणायाम होता है। नेक्स्ट जो है वो शीतली प्राणायाम होता है, ठीक है। और 5वां जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो बेसिकली रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी जो हमारा ब्लड है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ हो गया है, मतलब बेसिकली हमारा जो ब्लड है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद में आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारे बेसिकली जो हमारा बेसिकली ब्रेन होता है उसको अच्छा करने के लिए और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है ना। तो ये भ्रामरी प्राणायाम के 2 काम होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मूर्छा प्राणायाम और इसके बाद में आ जाता है केवली प्राणायाम, ठीक है। तो ये टोटल 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं गहरंड संहिता के अंदर, या फिर हम बोले जो हठ योग है उसके अंदर, ठीक। तो ये प्राणायाम वाली इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है यहाँ पे जितनी भी मैंने बताई हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरंड संहिता में अधम प्राणायाम की कितनी मात्राएं होती हैं, तो जो अधम प्राणायाम है उसकी टोटल 12 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदान प्राण का मुख्य स्थान कहां पर होता है, तो उदान का मुख्य स्थान होता है कंठ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है श्वास के बाहर निकलने पर किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो हमें ध्वनि जो सुनाई पड़ती है जब हमारी सांस बाहर निकलती है, तो देखो बाहर निकालते हैं तो ऐसे करते हैं ना, हाँ, है ना। तो कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, ह ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है गहरंड संहिता के अनुसार मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान कौन सा ध्यान कहलाता है, यानी जब हम बेसिकली मूर्ति में इष्ट देव का मतलब क्या है, जब हम जैसे हमारे यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है या फिर कृष्ण जी की मूर्ति है और जब हम ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके, तो हम जैसे अगर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो शिव जी की प्रतिमा हमारे दिमाग में आ रही है, मतलब हम उसको इमेजिन करके ध्यान कर रहे हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं मूर्ति में ध्यान करना, है ना। तो मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान जब हम करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्थूल ध्यान बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले जो किया जाता है ना वो यही ही किया जाता है, जो मूर्ति में देव का ध्यान किया जाता है ना यही ही होता है स्थूल ध्यान, ठीक है। बेसिकली अगर हम गहरंड संहिता की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के ध्यान बताए गए हैं।
और वो 3 तरह के ध्यान कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा स्थूल ध्यान होता है, दूसरा जो होता है वो होता है ज्योति ध्यान, और तीसरा होता है सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, ज्योतिर्मय ध्यान जो है ना, इसको हम ज्योति ध्यान या फिर ज्योतिर्मय ध्यान कुछ भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहला स्थूल ध्यान है, दूसरा ज्योतिर्मय ध्यान है, और तीसरा जो है वो सूक्ष्म ध्यान है। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। देखो, स्थूल ध्यान जो है इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति को इमेजिन करके हम ध्यान करते हैं। जो हमारा ज्योतिर्मय ध्यान होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि जो लौ होती है दीपक की, है ना, ऐसे ये लौ जल रही है और हम बेसिकली इस लौ का ध्यान कर रहे हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं ज्योतिर्मय ध्यान। यानी कि हम ध्यान कर रहे होते हैं और हमारे सामने वो लौ की तरह एक ज्योति सी जल रही होती है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये छोटी ज्योति है, बड़ी भी हो सकती है खूब, हम बड़ी ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, बस मतलब ये है कि हम ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, जो नेक्स्ट आ जाता है सूक्ष्म ध्यान। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान अपना एकत्रित करते हैं, इमेजिन करके एक बिंदी को। जैसे ये एक बिंदी है, हमने इस बिंदी पे अपना ध्यान एकत्रित किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म ध्यान, है ना। तो जब भी हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहली स्टेज होती है स्थूल ध्यान की, दूसरी होती है ज्योतिर्मय ध्यान की, और तीसरी स्टेज जो कि बहुत कम लोगों को आ पाती है वो होती है सूक्ष्म ध्यान की। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 ध्यान के टाइप होते हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो ध्यान करते हैं वो हम करते क्यों हैं, तो ये हम अपना जो बेसिकली खुद के बारे में जानना है उसके लिए हम ध्यान करते हैं ना, अपने खुद के बारे में जानने के लिए, यानी अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिर्ध्यान से मतलब ये जो ज्योति वाला ध्यान करते हैं, इससे ये जो बिंदी वाला ध्यान है ये कितने ज्यादा गुना बड़ा है या श्रेष्ठ माना गया है, तो 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है ये। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी बहुत कम लोगों को आ पाता है ये। ठीक, नेक्स्ट है गहरंड संहिता के अनुसार शरीर में राजमार्ग किसे समझना चाहिए, है ना। तो शरीर में राजमार्ग जो है वो समझना चाहिए जिह्वा से जो ब्रह्मरंध्र पर्यंत है उनको। और नेक्स्ट है गहरंड संहिता के अनुसार समाधि योग के कितने भेद हैं, यानी समाधि योग जो है उसके बेसिकली कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो समाधि योग है ना, समाधि योग, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है हमारा समाधि का, तो इसके जो 6 भेद हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। जो हमारा पहला भेद है उसको हम बोलते हैं ध्यान योग समाधि। ठीक है, तो पहला ध्यान योग समाधि, जो सेकंड वाला हो जाएगा ये है नाद योग समाधि, जो थर्ड होता है ये होता है रसानंद योग समाधि, जो फोर्थ होता है ये होता है लय योग समाधि, और जो 5वां होता है ये होता है भक्ति योग समाधि, और छठा होता है राजयोग समाधि। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप होते हैं समाधि योग के, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है लय योग समाधि का संबंध किस मुद्रा से है ना, लय योग के बारे में पूछ रहा है, जो कि हमारा 4th समाधि योग का टाइप है ना, 4th। यहाँ पे मैंने बताया था ना लय योग समाधि, तो ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लय योग समाधि जो है उसका संबंध किससे है, यानी कि ये बेसिकली कहां से किस चीज से संबंधित है, तो ये योनि मुद्रा से संबंधित है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्राओं की शिक्षा किस हेतु प्रदान की जाती है, किस लिए दी जाती है, तो मानसिक स्थिरता के लिए दी जाती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्तांग योग का वर्णन निम्न में से कौन से ग्रंथ से प्राप्त होता है ना। तो देखो यहाँ पर सप्तांग योग की अगर बात आएगी तो हम किस पे जाएंगे, गहरंड संहिता पे जाएंगे। ठीक है, अगर तो हम पे बात आएगी अष्टांग योग की तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो हम जाएंगे पतंजलि वाले योग पे। ठीक है, वैसे तो सप्तांग योग है, तो सप्तांग, अरे हठ प्रदीपिका भी है यहाँ पे, फिर तो तीनों हो जाएंगे, ये शिव संहिता भी और हठ योग प्रदीपिका भी और गहरंड संहिता भी। ठीक है, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हठ योग में भी और गहरंड संहिता में भी कितने हैं और शिव संहिता में भी कितने हैं, टोटल 7 योग के बारे में वर्णन है, 7 योग के 7 अंगों के बारे में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला है, तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला होता है भस्त्रिका। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में स्थित प्रमुख कुल 3 नाड़ियों के नाम क्या क्या हैं, यानी जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, मेन नाड़ियां हैं, वो होती हैं एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आसन नाड़ियों का शोधनकारी बताया गया है, तो नाड़ियों के शोधन के लिए होता है सिद्धासन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मुद्रा सर्वांगसम के अनुरूप होती है, सर्वांगसम के अनुरूप होती है विपरीत करणी मुद्रा, तो यहाँ पे हमारा जो सी
ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंध योग रोग के उपचार में सहायक है? तो मूल बंध जो है ये सहायक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घैरण्य संहिता में वर्णित कुल प्राणायामों की संख्या कितनी, यानी टोटल प्राणायाम कितने हैं? 8 हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, कि अगर हम उसकी पतंजलि की बात करते हैं तो वहां पे केवल 4 प्राणायाम है, अगर हम घैरण्य संहिता की बात करते हैं तो वहां पे 8 प्राणायाम है ना, ये हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रत्यारा का संबंध निम्न में से किस आसन से है? तो प्रत्यारा का संबंध है कूर्मासन से, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लावनी प्राणायाम का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? घैरण्य संहिता में ही है प्लावनी प्राणायाम। घैरण्य संहिता जो है वो कैसा साहित्य है? तो व्यवहारिक योग है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घैरण्य संहिता की शिक्षा को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? हम किस और दूसरे नाम से जानते हैं? घटस्थ योग भी बोलते हैं घैरण्य संहिता को, और सप्तांग योग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके 7 अंग हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घैरण्य संहिता में इनमें से कौन सा साधक तत्व है ना, जैसे मैं कल आपको साधक और बाधक तत्व के बारे में बता रही थी कि जो हमें योग करने में हेल्प करेंगे उनको हम बोलते हैं साधक तत्व, और जो हमें योग करने में बाधा डालेंगे उनको हम बोलते हैं बाधक तत्व, है ना। तो जो साधक तत्व है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? साधक तत्व मतलब जो हमें बेसिकली वो करता है, हेल्प करता है ना। तो शोधनम अगर हम शुद्धि कर रहे हैं शरीर की, ये हेल्प करेगा। अगर हमारे अंदर दृढ़ता है ये भी हमें हेल्प करेगा, और अगर हमारे अंदर धैर्य है ये भी हेल्प करेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से आधुनिक योग के पितामह के रूप में कौन विख्यात है ना। तो आधुनिक योग के रूप में जो तिरुमलाई कृष्णाचार्य है ना, कृष्णमाचार्य है, ये फेमस है, तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा योगाचार्य हास्य के लिए लोकप्रिय हुआ, यानी हंसने के लिए? तो शिवानंद सरस्वती जी, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति योग के विषय में किसे जानकारी दी? तो किसको जानकारी दी? शिवानंद सरस्वती को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आचार्य आयंगर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लाइट ऑन योगा लिखी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक योगी की आत्मकथा जो बुक है उसके लेखक कौन है? परमहंस योगानंद है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में योग विद्यालय की स्थापना कब करी गई थी? तो 1964 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की है? तो इन्होंने भारतीय दर्शन की व्याख्या की है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन बिता दिया? तो राधाकृष्णन ने ज्ञान और सत्य के लिए जीवन बिता दिया। देखो राधाकृष्णन के बारे में और जो विवेकानंद है ना, या गांधी जी हैं, उनके बारे में भी आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी योग के बारे में काफी बात करी है ना। तो आपको बेसिकली ये चीजें भी याद रख लेनी है ना, इसीलिए ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा परम चेतना है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये सर्वपल्लवी राधाकृष्णन ने ही बोला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राधाकृष्णन ने किस विषय में मास्टर डिग्री की है? तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में ही करी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अगर जिन्होंने भी 103 सब्जेक्ट पढ़ा है उन सबको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना, इजीली, क्योंकि ये मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाए हैं आपको वहां पर, है ना। और देखो ये फिर से करने लगा गड़बड़ी, चल गया आगे निकल गया शायद ना। आज बहुत गड़बड़ कर रहा है, बस क्लास हो ही गया कैसे भी, चल भी नहीं रहा भाई, क्या हो गया? ठीक है चलिए, है ना। तो नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया था, है ना। तो इन्होंने बेसिकली अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया था? यहाँ पर 1948 में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे 62 में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को साहित्य अकेडमी, अच्छा एक गड़बड़ हो गई ना पीछे, वो मैं क्वेश्चन कौन सा पढ़ रही थी, मैंने आंसर ये 1948 यहाँ पे आएगा, है ना। ये कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 1948 में चुने गए, और यहाँ पर है किस वर्ष? दिल्ली विश्वविद्यालय कुलाधिपति, है ना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इनको बनाया गया था 1953 में, है ना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है ये कब मिली थी? तो 70 में मिली थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
किस वर्ष में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पटन पुरस्कार दिया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था 1975 में, है ना। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, जो 103 सब्जेक्ट है आपका, वहां से आप उठा करके राधाकृष्णन और विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने थ्योरी व्योरी भी करवाई है अच्छे से, वहां से पढ़ लेना इन दोनों को, है ना। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ था। और जन्म इनका कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 63 में। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए कब प्रस्थान किया था? तो 1903 में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं जब तब आपको बता भी रही थी कि ये 30 साल के थे सिर्फ, है ना, जब इन्होंने अमेरिका में तहलका मचा दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया वह कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में, ठीक। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन जो है वो क्या है? तो इनका जीवन दर्शन विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है, और समन्वयवादी है। दोनों चीजें करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? तो इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए, सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है। ये जो कथन है ये किसने बोला है? विवेकानंद जी ने ही बोला था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, किसने बोला था? ये स्वामी विवेकानंद ने। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए? तो शिक्षक होने चाहिए आत्मज्ञानी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं? तो शिक्षक जो है बालक के, वो बेसिकली सारे विकास कर सकता है ना। कौन कौन से? शारीरिक भी, आध्यात्मिक भी, मानसिक भी, सारे के सारे, है ना। और ये चीज किसने बोली है? विवेकानंद ने ही बोली है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य निर्माण की शिक्षा है। ये जो कथन है ये किसका है? विवेकानंद जी का ही है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये हो जाता है करेक्ट,